जय जिनेन्द्र। टॉपिक है षट्जीव निकाय, जैन दर्शन का कंसेप्ट। जब जैन दर्शन की बात करते हैं और जैन विद्या की बात करते हैं तो उसकी हम कंपैरिजन या तुलनात्मक बाकी के धर्म दर्शनों से भी कर सकते हैं। तो जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन के पाठ्यक्रम में तत्व मीमांसा एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि तत्व मीमांसा सिर्फ एक विषय नहीं है, ये ऐसा कंसेप्ट है कि हर विषय में इसका चर्चा होता है। तो जैन दर्शन की जो मूल संरचना है वो ये है कि वहां पे तत्वों के विश्लेषण किया जाता है और तत्वों के विश्लेषण पर ही ये आधारित है। जैन दर्शन में जीव तत्व को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जीव तत्व पे बहुत सारे व्याख्यान हैं। जीव तत्व हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जीव तत्व से हमारा क्या संदर्भ है, जीव तत्व से हम अपना मतलब बाकी जो अजीव है उससे क्या संबंध है, इस प्रकार की चर्चाएं हमेशा जैन दर्शन में होती होती रही है। और इससे हमारा जो प्रेजेंट डे का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे समझा जाए और उसका निवारण कैसे किया जाए, वो सब हमें जैन दर्शन में देखने को मिलता है। तो पहले जीवास्तिकाय यानी जीव का स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद जीवों के भेद को समझा जाता है। तो जीवास्तिकाय को समझना बहुत जरूरी है। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में जीवास्तिकाय और जीव का वर्गीकरण ये सब हमने देखा है। अभी जीव के भेद तो बहुत ही कड़े कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जीवास्तिकाय और षड्जीवनिकाय इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो जैन दर्शन में जीवों के 6 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं और जिन्हें षड्जीवनिकाय कहा जाता है। तो जीवों के ही 6 प्रमुख प्रकार बताए हैं जिसको षड्जीवनिकाय कहा जाता है। तो अभी जो हम पाठ करेंगे उसमें जैन दर्शन में वर्णित षड्जीवी निकाय का ज्ञान प्राप्त होगा और दूसरा जीवों के स्वरूप और उनके विभिन्न भेदों को समझने में सहायता मिलेगी कि जीव का क्या स्वरूप है, उनके भेद क्या है, मतलब कितने हैं, एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो ही जाएगा। भेद में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत एडवांस कंसेप्ट आ जाता है, बट एटलीस्ट उसका आइडिया होना चाहिए कि कितने भेद बताए गए हैं। अब तत्व विवेचन, नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संस्कृति में आत्मा यानी जीव की सत्ता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन मिलता है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें आत्मा के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है। जैन दर्शन में इसको जीव बोलते हैं। जीव की सत्ता पे डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन किस प्रकार का हुआ है, या तो प्रत्यक्ष रूपी या तो अप्रत्यक्ष रूपी उसका वर्णन देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष यानी हमारा परसेप्शन, अप्रत्यक्ष यानी नॉन परसेप्शन। जब आत्मा के विषय में हम बात करते हैं तो उसको हम हमेशा ज्ञान से कनेक्ट करते हैं कि आत्मा जो है, जो स्वरूपी है, जो खुद ही ज्ञानी है, उसको अगर उसके बारे में समझना है तो किस सोर्सेस से हम समझ सकते हैं, तो वो है प्रत्यक्ष। एंड अप्रत्यक्ष में टेस्टिमनी, ये सब चीजें भी आ जाती है। तो हमारे संपूर्ण जीवन चक्र का केंद्र क्या है? आत्मा है। सृष्टि का संचालन, नियमन में आत्म तत्व का विशेष महत्व माना गया है। आत्मा की जो दृष्टि है, आत्मा को जो समझना है, वो उसको समझने के लिए तत्व मीमांसा बहुत जरूरी है। तो लगभग सभी भारतीय दर्शनों का मुख्य उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। तो जितने भी भारतीय दर्शन हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है और उसके साथ साथ मोक्ष को समझना है। तो तत्व का अर्थ क्या होता है? जो पदार्थ जिस रूप में विद्यमान है उसी रूप में उसका होना तत्व कहलाता है। जैन दर्शन में तत्व के कई पर्यायवाची शब्द है, जैसे द्रव्य, सत्य, तत्वार्थ, पदार्थ। ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है जो तत्व को लेकर रखे जाते हैं। तो जो भी पदार्थ को हम उसके पहले यानी उसके एक्चुअल रूप, एक्चुअल स्टेट में जो समझने की कोशिश करते हैं उसको ही हम तत्व कहते हैं। और जैन दर्शन में द्रव्य की त्रिकालिक सत्ता यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये त्रिकालिक सत्ता में द्रव्यों को स्वीकार किया गया है और इसलिए
द्रव्य और तत्व को समान अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। द्रव्य और तत्व, जैसे अगर कभी कभी द्रव्य बोला गया और कभी उसके लिए तत्व बोला गया, तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। बस हमको ये समझना है कि द्रव्य या तत्व उस वस्तु, उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए है जो उसका एक्चुअल स्टेट है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसका जो प्रेजेंट, जो एकदम ओरिजिनल स्टेट है, उसके रूप में हम किसी को अगर समझते हैं तो वो द्रव्य और तत्व कहलाता है। तो द्रव्य का त्रिकालिक सत्ता है कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो तत्व की एनालिसिस हम कर रहे हैं, तत्व को समझ रहे हैं। तो तत्व को क्यों समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम अपनी वास्तविकता को समझ सके। वास्तविकता को समझने का जो केंद्र रहा है वो आत्मा रहा है। अब द्रव्य के प्रकार बताए गए हैं। ये द्रव्य के प्रकार क्या होते हैं? जैन दर्शन में द्रव्य के दो प्रकार माने गए हैं। पहला जो है वो जीव द्रव्य कहलाता है, दूसरा जो है वो अजीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य क्या होता है? इसमें जीवास्तिकाय यानी आत्मा को शामिल किया जाता है, तो वो जीव द्रव्य कहलाता है, जिसमें जीवास्तिकाय यानी आत्मा शामिल है। दूसरा अजीव द्रव्य, इसमें जीव से भिन्न सभी द्रव्य आ जाते हैं। तो जीव को छोड़ के बाकी के जो भी द्रव्य है वो अजीव द्रव्य में आ जाते हैं। अब वो कौन से द्रव्य है? वो है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य एंड काल द्रव्य। ये हो गए अजीव द्रव्य। इस प्रकार का वर्गीकरण कर दिया गया है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। तो द्रव्य को समझना है उसके मूल रूप में, बट उसको समझाने के लिए उसको कैटेगराइज कर दिया गया है जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में जीवास्तिकाय यानी आत्मा शामिल है, और अजीव द्रव्य में बाकी के जो द्रव्य है वो शामिल है। जीव तत्व के बारे में ऑलरेडी बहुत चर्चा किए हैं। जीव तत्व क्या होता है? अध्यात्म का सीधा संबंध आत्मा से है, और आत्मा को जानना, देखना और प्राप्त करना ही अध्यात्म का लक्ष्य है। आध्यात्मिक जो जीवन हम जीते हैं उसका मेन लक्ष्य तो यही है कि हम हमारे जो अंतर्यामी आत्मा है उसको समझना है, उसको देखना है। आचरण सूत्र में कहा गया है कि जो एक, यानी कि जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वह एक को भी जानता है। मतलब आत्मा को ही समझ लेना यानी दुनिया के सारी वास्तविकता को समझ लेना। और इसलिए आत्मा यानी जीव यानी अपने जो बोल रहे हैं आत्मज्ञान, इसका ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है, ऐसा आचरण सूत्र में कहा गया है। तो जीवों का वर्गीकरण जब करते हैं, अब जीवों का वर्गीकरण किया जा रहा है, एक एक कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ताकि पूरे तत्व को हम सिंपल वे में समझ सके। कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब हम उसको एक साथ देखने की या समझने की कोशिश करते हैं, तब हम समझ नहीं पाते। तब हम बोलते हैं कि आत्मा सब कैसे हो जाता है और सब आत्मा कैसे हो जाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट जब हम उसको एक एक करके कैटेगराइज करके समझते हैं, तब हमारा जो काम है वो सिंपल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण देखते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार जीव की संख्या कितनी है? अनंत है। अनंत जीव है, अनंत जीव लोक में है। तो व्यवहार की दृष्टि से जीवों में दो मुख्य वर्ग माने गए हैं। पहला जो है वो है संसारी जीव। संसारी जीव क्या है? जो जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं, वो संसारी जीव कहलाते हैं। जन्म होता है, मृत्यु होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है, इस प्रकार का जो चक्र है हमेशा चलता रहता है, उसको संसारी जीव कहते हैं। तो ये संसारी जीव जिसको बौद्धिज्म में एज अ भाव चक्र समझाया गया है, कि भाव चक्र जो है उसका निदान करना है, निदान करने से ही दुखों का अंत होता है, इस प्रकार से बौद्ध दर्शन में बताया गया है। तो संसारी जीव जो है वो बंधे रहते हैं, कर्म बंधन में रहते हैं, इतना हमें समझ आ गया है। दूसरा है मुक्त यानी कि सिद्ध जीव। तो जो मोक्ष प्राप्त कर चुके होते हैं उसे मुक्त यानी सिद्ध जीव कहा जाता है। और ये दोनों प्रकार के जीव अनंत माने गए हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए कि अनंत और एक और अनंत क्या होते हैं, जिससे कि हम इस सिद्धांत को समझ सके कि जीवात्मा यानी एक और जो परमात्मा है, दोनों में कहीं ना कहीं अंतर बताया गया है। जैसे वेदांत में बोला गया कि जीवात्मा परमात्मा का ही पार्ट है, ये तो सत्य बात है।
बट यहाँ पे दोनों को अलग अलग दृष्टि से, अनंत रूपी दृष्टि से देखा गया है। अब जीवों के अपेक्षाकृत भेद, तो जैन दर्शन में विभिन्न दृष्टियों से जीवों के भेद किए गए हैं। जीवों में भी अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस टाइप्स के जीव होते हैं। तो सबसे पहले तो जीव होते हैं चेतना के आधार पर। तो चेतना के आधार पर जो जीव होते हैं उसको 3 प्रकार से बताया गया है। तो ये तो हमें समझ आ गया है कि जीव का जो मुख्य यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गुण है वो चेतना है। और चेतना के भी 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो है ज्ञान चेतना, दूसरा है कर्म चेतना, और तीसरा है कर्म फल चेतना। तो इस प्रकार के गुण बताए गए हैं जिससे कि हम चेतना और उससे जो रिलेटेड जो जीव है उसको समझ सके। दूसरा जो भेद बताया गया है वो त्रस और स्थावर के रूप में बताया गया है। तो जीवों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है स्थावर जीव। स्थावर मतलब एक जगह ही रहता है, स्टेबिलिटी है उसमें, उसमें गति नहीं होती, वो एक इंद्रिय उसमें होती है। ऐसे जीव को स्थावर जीव कहा जाता है। दूसरा त्रस जीव, तो जिनमें गति होती है, गतिशील होते हैं। तो द्वि इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक सारे जीव त्रस जीव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भेद है इसे हमें समझना पड़ेगा कि एक जीव ऐसे होते हैं जो एक ही जगह रहते हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं, उसमें गति नहीं होती है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें गति होती है और उसमें बहुत सारे इंद्रिय होते हैं, तो उसको त्रसजीव कहा जाता है। तो ये डिफरेंस हमें समझ आना चाहिए जीवों में। जीव तो वैसे अनंत होते हैं, बट अनंत जीवों में भी प्रकार के जीव है, स्थावर जीव और त्रस जीव। फिर वेद के आधार पर भी डिवाइड किया गया है, यानी कि काम भोग की इच्छा के आधार पे जीव को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे वेद जो शब्द दिया गया है इसका मतलब है काम भोग की इच्छा के रूप में। वेद का मतलब बहुत कुछ है, वेद का मतलब ज्ञान भी है, वेद का मतलब वो इतिहास भी है जो कि हिंदुइज्म में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बट यहाँ पे जो वेद का संबंध है वो काम भोग की इच्छा के रूप में है। तो संसारी जीवों में इच्छा या काम भावना होती है तो उसे वेद कहा जाता है। और इनकी 3 प्रकारें बताई गई है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो इन तीनों कैटेगरी में जो काम भेद की इच्छाएं हैं, काम भावनाएं हैं, उसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। तो हम जीवों को समझ रहे हैं, तो जीवों को समझने के लिए ये सारे कैटेगराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा है कि जीव में वो काम भोग की इच्छा होती है, तो काम भोग की इच्छा वाले जीव को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट, गति के आधार पर, तो संसारी जीव कर्म के उदय से 4 गतियों में जन्म लेते हैं, नरक, तीरंच यानी पशु पशु पक्षी आदि, मनुष्य एंड देव। ये 4 गति है, 4 कैटेगरी है जिसमें संसारी जीव को जन्म लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर कर्म। फिर नेक्स्ट है इंद्रियों के आधार पे जीवों को डिवाइड किया गया है। तो जीवों को इंद्रियों की संख्या के आधार पर भी विभाजित कर दिया गया है। वो है एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। और इंद्रियों के माध्यम से ही मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि मति ज्ञान क्या होता है और शुद्ध ज्ञान क्या होता है। ये ज्ञान किस किस वजह से प्राप्त होता है? ये ज्ञान हमें इंद्रियों के वजह से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शरीर धारण करने के आधार पर, जो कि षड जीवनी काय बोलते हैं, यानी शरीर धारण। जब काय शब्द यूज हो रहा है तो उसका जो संबंध है वो शरीर से ही है। तो शरीर धारण करने की दृष्टि से जीवों के 6 प्रकार बताए गए हैं, और ये 6 प्रकार को ही हम षड जीवनी काय कहते हैं। तो सबसे पहला जो है एकेंद्रिय जीव यानी कि स्थावर जीव। स्थावर जीव कौन कौन से हैं? वो है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये हो गए आपके जो जीव है इसको एकेंद्रिय जीव बोलते हैं और ये स्थावर जीव है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो त्रस जीव है जो कि त्रस काय है। तो उसमें इंद्रिया 2 से ज्यादा है, 2 से लेके 5 तक उसमें इंद्रिया है। तो ये कैटेगरी ही षड जीवनी का है, यानी कि 6 जीव
मानसिक जीवन जिसमें काया है यानी कि बॉडी है, उस प्रकार से कैटेगराइजेशन किया गया है। तो षड्जीवी निकाय को समझना है तो ये 6 कैटेगराइजेशन समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से हैं? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, देन अग्नि का, सॉरी हाँ, तेजस काय अग्नि काय है, देन वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये 6 डिविजन बताए गए हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी जितने भी स्लाइड्स हमने देखे, आई थिंक हाँ 6 स्लाइड्स देखे हमने। इसमें कहीं डाउट आपको? नहीं मैडम। सब क्लियर है? एक जिज्ञासा थी, जब द्रव्य का और तत्वों का वर्गीकरण किया है तो वहां आत्मा को उन्होंने मतलब द्रव्य में रखा है और बाद में तत्व में भी रखा है, तो ऐसा क्यों? आत्मा जो है वो जीव तत्व में आते हैं, मतलब जो जीव तत्व है उसमें ही उसी के रूप में आत्मा को समझाया गया है। तो जब हम जीव के बारे में सब समझ रहे हैं तभी आत्मा का जो चर्चा है वो होता है। ठीक है, अजीब में आत्मा का चर्चा नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा। तो उसकी बात इसलिए नहीं कर रहा तत्व के अंदर जीव एंड अजीव का कैटेगराइजेशन है और उसमें जो जीव जो लिया गया है उसी को आत्मा के रूप में समझाया गया है। हूँ। तो कोई अच्छा। अलग सा तत्व नहीं है, जो जीव है वही आत्मा है। क्योंकि आत्मा मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस। हम्म। कॉन्शियसनेस मतलब खुद के बारे में समझना, खुद के बारे में जानना, आत्मज्ञान करना, वही कॉन्शियसनेस है। राइट। बाकी के जीव में अगर कॉन्शियसनेस है बट वो खुद के बारे में समझने की उतनी क्षमता नहीं रखते, बट एज अ जीव, एज एन आत्मा, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम खुद के बारे में जान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो हिडन ट्रुथ है, मिस्ट्री है, उसको हम पता कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई जी। डाउट? नहीं। तो ये कैटेगराइजेशन, एक्चुअली तत्व मीमांसा में ना कैटेगराइजेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो याद रहना चाहिए, जीव है, अजीव है, जीव में क्या है, बंध जीव है, मुक्त जीव है, इस प्रकार के कैटेगराइजेशन हमको याद रखने हैं। और कुछ भी नहीं है उसमें। तत्व मीमांसा मतलब तत्व विश्लेषण कर रहे हैं, यानी एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस तभी होता है कि जब हम उसको टुकड़ों में कर करके जो उसका जो मूल रूप है उसको समझ सके। क्योंकि ओवरऑल जब समझने जाएंगे तो जैसा आचारण सूत्र में दिया गया कि सब एक ही है, तो उसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है। बट उसको जब हम एनालाइज कर रहे हैं, उसको एक एक करके समझ रहे हैं, तब जो क्रिया है वो इजी हो जाती है। हम्म। यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं, ये जो भेद बताए गए हैं कि इंद्रियों के आधार पर जीवों के भेद है, 14 भेद है। एकेंद्रिय जीव में 4 भेद है, पंचेंद्रिय जीव 4 भेद है, देन द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय 6 भेद। इस प्रकार के नंबर्स बताए गए हैं। नंबर्स इन द सेंस कि आप समझ सके कि इतने प्रकार के जीव बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर 14 प्रकार के जीव बताए गए हैं। और जैन दर्शन में जीव विज्ञान बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही विस्तार विषय है, बहुत ही मतलब ऐसा विषय है कि गहरा है बहुत। और इसमें जाने के लिए हम अगर कैटेगरीज के थ्रू जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। तो जीवों के बहुत सारे प्रकार बता दिए गए हैं। उसके जब यहाँ पे देख सकते हो टोटल 563 आपको दिख सकते हैं उत्कृष्ट दृष्टि से। और 4 गतियों में जीव के भेद है, यानी नरक में 14, तिर्यंच में 48। इस प्रकार के नंबर्स दिए गए हैं जिससे कि हम समझ सके कि टोटल कितने कैटेगरीज जानने हैं। बट ये पूरा एडवांस कंसेप्ट है, इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना समझ आने चाहिए कि कैटेगराइजेशन कर दिया गया है जिससे कि चीजों को समझने में आसान हो जाए। अभी षड जीव निकाय जो हमारा मेन कंसेप्ट है, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पे आ जाते हैं। तो षड जीव निकाय की अवधारणा, ये हमारा टॉपिक है। षड जीव निकाय की अवधारणा जैन धर्म और दर्शन की अत्यंत प्राचीन और मूलभूत अवधारणाओं में से एक है। उसका उल्लेख जैन धर्म के प्राचीनतम आगमिक ग्रंथों में मिलता है। वो ग्रंथ कौन से हैं? आचारण सूत्र, ऋषि भाषित,
उत्तराध्यायन सूत्र, दशवें कालिक सूत्र आदि। इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जैन परंपरा में बहुत प्राचीन काल से ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति को जीवन युक्त माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, उसको जीवन युक्त माना गया है। तो सामान्यतः अन्य दर्शनों और सामान्य मान्यताओं में वनस्पति तथा द्विइंद्रिय और अन्य प्राणियों में जीवन की सत्ता स्वीकार की जाती है, किंतु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को भी सजीव मानना जैन दर्शन की विशिष्ट और अनूठी मान्यता है। तो ये एक बहुत नया पॉइंट है। अगर हम अलग दूसरे दर्शन से कंपेयर करना चाहे तो दूसरे दर्शनों में उतना महत्व नहीं दिया गया है ये सबको, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। हाँ, बट जो वैदिक दर्शन है उसमें अग्नि का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अग्नि को देव माना गया है और अग्नि का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो भी अपनी कार्य की अगर जो कार्य है अगर उसको संपन्न करना है तो वहां पे अग्नि का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अग्नि को एज अ देव बताया गया है और वहां भी अग्नि को एज अ जीव बताया गया है। और यहाँ पे जैसे देख लो पृथ्वी, जल, वायु, इसको भी ऐसा गॉड होके गॉड बताया गया है, मतलब वो भगवान है। बट यहाँ पे उसको एज अ जीव और सजीव करके रखा गया है जैन दर्शन में। और इसको काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसको सजीव मान के बहुत ही विशिष्ट रूप दिया गया है। तो यहाँ यह बात समझना आवश्यक है कि पृथ्वी, जल या वायु में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को स्वीकार करना एक अलग तथ्य है। पहले तो हम एज इट इज पृथ्वी, जल, वायु को समझते हैं, फिर बाद में उसमें सूक्ष्म जीव का होना या ना होना इसको बाद में समझेंगे। ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर सूक्ष्म जीव है, पृथ्वी में है, जल में है, वायु में है, ये है। बट क्या पृथ्वी, जल और वायु खुद में एक सचेतन जीव है, इसको समझना है। तो जबकि जैन दर्शन इन तत्वों को स्वयं भी सजीव मानता है। तो ये एकदम ही क्लियर बात है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये सब खुद में ही सजीव है। अर्थात जैन परंपरा केवल यह नहीं कहती कि इन तत्वों में जीव रहते हैं, बल्कि यह भी मानती है कि ये तत्व स्वयं भी जीवन युक्त है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें सिर्फ जीव का होना यही बात नहीं है, कि खुद में एक जीवन होना ये भी एक बात है जो कि हमें समझना है। तो इस संदर्भ में आचारण सूत्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी, जल और वायु के आश्रय में रहने वाले जीव पृथ्वीकाय, अपकाय आदि जीवों से भिन्न होते हैं। यद्यपि जब पृथ्वी काय या अन्य स्थावर जीवों की हिंसा होती है तब उनके आश्रित जीवों की हिंसा भी अनिवार्य रूप से हो जाती है। तो पृथ्वी को अगर डैमेज करते हैं, अगर फॉरेस्ट में अगर वहां पे जो लैंड है उसमें आग लगा दी जाए तो उसके अंदर के जो जीव है, जो प्राणी है, उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी पीड़ा होती है, उसका भी जीवन खत्म हो जाता है। तो ये बात हमें बहुत समझना है कि जो हम अगर कोई फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या कोई लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या कोई जल स्रोत को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसमें तो जल स्रोत का डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, प्लस उसमें जो हो रहे जीव है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को समझना। काफी लोग ये चीज को नहीं समझ पाते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि हाँ, ये पानी हमें साफ करना है, ठीक है, पानी के अंदर जो जीवन है यानी मछली है, कछुआ है, उसको निकाल देते हैं और फिर पानी को हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं। ये ठीक है, उसका प्रोसेस है। बट उसमें ये नहीं देख पा रहे हैं कि पानी को अगर क्लोरीन से ट्रीट करते हैं तो पानी का जो खुद का तत्व है उसमें कितना डैमेज हो रहा है, जो पानी का जो मूल तत्व है उसमें कितना डैमेज हो रहा है। और उसका उसका जो चेतना है यानी उसका जो उसका खुद का जो जीवन है
वो कितना खत्म हो रहा है वो हम नहीं देख पाते। हमें लगता है कि हमने पानी में क्लोरीन डाल दिया, केमिकल डाल दिया और वो साफ हो गया, बट उसका जो मूल रूप है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और ये हमें नहीं दिखता है। वाटर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा विषय है, बट वाटर ट्रीटमेंट अगर करना है तो ये भी समझना पड़ेगा कि वाटर या जो पानी है उसमें खुद का एक जीवन है, खुद में वो एक जीव है। ऐसा अगर समझेंगे तो उसमें जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो प्रोसेस करना आसान हो जाता है। तो आचरण सूत्र के प्रथम अध्ययन के द्वितीय से सप्तम उद्देश्य तक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि षड जीवनी कायों की हिंसा के स्वरूप, उसके कारणों और उसके साधनों यानी शस्त्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि जैन धर्म में सभी प्रकार के जीवों के प्रति अहिंसा की भावना को अत्यंत महत्व दिया गया है। और इसमें जो नियम, अगर जो दीक्षा लेते हैं उन्होंने जो नियम पालन किए हैं वो इतने कड़े कड़े नियम है कि उन्होंने पूरी ये बात का ध्यान रखा है कि कोई जीव को कोई से भी तकलीफ ना हो। तो इतने सूक्ष्म रूप में जाके अगर हम जीवन को देखते हैं तो वो सिर्फ इसी दर्शन के रूप में हम देख सकते हैं कि इतने सूक्ष्म रूप में जीवन को देख पा रहे हैं कि कहीं से भी उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके जीवन को समझे और उस जीवन की वृद्धि में किस प्रकार का हमारा योग्य हो या किस प्रकार का हमारा योगदान हो वो समझे, ताकि ओवरऑल हम खुद के जीवन को समझ सके, एज एन आत्मा हम समझ सके, प्लस संपूर्ण जीवन, सारी जीवन को समझ सके। तो ये षड जीवनिकाय का महत्व है और इसलिए हमें षड जीवनिकाय को पढ़ना है, उसको समझना है, ताकि बाकी जो जीवन है उसके उसके प्रति जो हमारा संवेदना है, उसके प्रति जो हमारा भाव है वो चेंज हो सके और उसके प्रति जो हमारा योगदान है कि किस प्रकार का हम योगदान कर रहे हैं उसको बचाने के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए, इस पे भी हम थोड़ा सा नजर कर सके। तो ये है षड्जीव निकाय। अब षड्जीव निकाय की अवधारणा में आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन काल से यह प्रश्न भी चर्चा का विषय रहा है कि षड्जीव निकायों में से कौन से जीव त्रस है और कौन से स्थावर है। और विभिन्न आचार्यों और परंपराओं में इस विषय पर भिन्न भिन्न मत भी मिलते हैं, किंतु वर्तमान समय में जैन धर्म की दोनों प्रमुख परंपराओं यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर में सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये पांचों स्थावर जीव है और इन्हें सामूहिक रूप से पंच स्थावर भी कहा जाता है। पंच स्थावर क्योंकि ये स्थावर जीव है तो इसको इसलिए इसको पंच स्थावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिगंबर परंपरा में प्रचलित तत्वार्थ सूत्र के पाठ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति को स्पष्ट रूप से स्थावर जीवों के रूप में वर्णित किया गया है। वही दूसरी और श्वेतांबर परंपरा के आगमिक ग्रंथों जैसे आचारंग और उत्तराध्याय तथा तत्वार्थ सूत्र के श्वेतांबर पाठ और तत्वार्थ भाष्य में कुछ भिन्न व्याख्याएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार दिगंबर परंपराओं के महान आचार्य कुंत के ग्रंथ पंचासिकाय में भी कुछ स्थानों पर पंच स्थावर की प्रचलित अवधारणा से भिन्न दृष्टिकोण दिखाई देता है। बाद में यापनीय पंथ के विद्वानों ने षट खंडागम की ज्वाला टीका में इन विभिन्न मतों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो जो अलग अलग ग्रंथ है उसमें कहीं ना कहीं इनके स्थावर जीव होना या इसमें त्रस्त जीव होना, किस प्रकार के ये जीव है, इस पे डिस्कशन है, इसमें डिबेट है। बट फिर बात की जो प्रणाली आई यानी बात की जो श्रृंखलाएं आए इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, तो उसमें कहीं ना कहीं सामान्य विषय लाने की कोशिश की गई ताकि हम उसको ओवरऑल वे में समझ सके और उसको प्रेजेंट, हमारा जो प्रेजेंट स्टेटस है जीवों के बारे में उससे हम उसकी तुलना कर सके। तो षडजीवनी काय के बारे में हम और पढ़ेंगे यानी कि 130 को वी विल कंटिन्यू। यहाँ तक अगर आप कुछ डिस्कशन है या कुछ
समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। या अगर नहीं तो आप लोग एक एक करके बताइए कि आज का जो सेशन था उसमें आप लोग को क्या समझने को मिला और क्या आप लोग के लिए नया था सीखने के लिए। नहीं मैडम, कंट्रोवर्सी क्या थी? ये तो है ही कि जो स्थावर जीव है, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सब वो तरस में आएंगे। इसमें कंट्रोवर्सी क्या रही, वो समझ में नहीं आया। देखो, कंट्रोवर्सी एक प्रकार से ऐसे भी हो सकती है कि जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं, हम्म पृथ्वी घूमती रहती है, राइट। हम्म जब वो हम्म घूमती रहती है तो हम उसको कैसे स्थावर जीव बोल सकते हैं? स्थावर हम्म मतलब तो एक जगह पे रहना, उसका हिलना डुलना नहीं। तो हम्म इस प्रकार के डिबेट हो सकते हैं जो कि साइंस और धर्म वे कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस लाते हैं, राइट। बट उसको समझने के हम्म लिए हम उसके सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे तो हमारी जो सामान्यता है यानी उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो इसलिए चीजों को सूक्ष्म लेवल में समझना बहुत ही जरूरी होता है। हम्म। आपने जो मैडम ये भेद बताए थे, हम्म जीव के जो भेद बताए, 6 भेद बताए हैं, तो ये हम्म। तो समास हुआ ना, जो 14 समास होते हैं वही चीज है ना एक तरह से। 14 क्या? 14 समास होते हैं ना। हाँ तो हाँ किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, तो 14 आते हैं ना हाँ जिनको हम समास बोलते हैं। हाँ उन्हीं हाँ समास, उन्हीं 14 में से 6 हाँ, ले लिए आपने। वही 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 भेद है। जी जी, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो आप लोग में से कोई एक समरी कर दीजिए आज का जो भी टॉपिक हुआ है उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए, जो भी आपने लिखा है उसको थोड़ा सा संक्षेप में आप बता सकते हैं। भाई जीव आज बताया का आपने, आपने जीव। हाँ बताइए बताइए प्रिया जी, आप बताइए। नहीं, आप बोलिए अनिल अंकल, इजी हमको रिवीजन हो जाएगा, आप बोलिए। बताया आपने जीवों के भेद पे एम्फेसिस दिया कि जीव के भेद कितने होते हैं। तो पहले तो बताया मुक्त जीव और संसारी जीव। मुक्त जीव वो होते हैं जो जिन्होंने 8 कर्मों की निर्जरा कर ली और मोक्ष हो गए। संसारी जीव हम लोग साक्षात दिखाई दे रहे हैं, ये लोग संसारी जीव हैं। किस लिए जीव ये संसारी हैं? क्योंकि हम कर्म बंध से बंधे हुए हैं। पहला ये बताया, फिर आपने उनके भेद भी बताए थे। और 2 तरह के बेसिक क्लासिफिकेशन किया था कि स्थावर जीव और त्रस जीव। तो स्थावर जो है एक इंद्रिय होते हैं, फंडामेंटल बात यह है कि एक इंद्रिय होते हैं। और त्रस जीव 2 इंद्रिय से कुछ 5 इंद्रियां होती हैं। तो जो एक इंद्रिय हैं उनको हम स्थावर कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मूव। और जो बाकी हैं वो सब त्रस जीव हो गए। उस तरह से क्लासिफिकेशन किया है आपने। और भूल जाते हैं मैडम क्या है। तो फिर आपने चेतना के आधार पर वर्गीकरण किया जीवों का, बेसिकली 2 तरह से किया है। एक तो चेतना के आधार पर किया है, और दूसरा एक्चुअली आपने टॉपिक दूसरा दे दिया लेकिन वो इंद्रियों के आधार पर कर दिया है। त्रस और जीव जो है, बेसिक क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि चेतना के आधार पर और इंद्रियों के आधार पर। इस तरह से हम याद रखेंगे तब वो याद रहेगा। चेतना के आधार पर 3 वर्गीकरण हो जाएंगे, और दूसरा इंद्रियों के आधार पर वो त्रस और स्थावर हो जाएंगे। बेसिकली बात तो यही बताएंगे मैडम, बाकी तो फिर हम्म। ठीक है, हाँ, ये तो हो मैम गया आपको, क्लासिफिकेशन। मैम आपने डिबेट की तो बात कही, पृथ्वी जो अर्थ घूम रही है वो वाला सोच के बता रहे हैं, जो हम मिट्टी ये उसके बारे में, हम तो उस पृथ्वी काय की बात कर रहे हैं। हाँ, पृथ्वी काय की बात कर, ओवरऑल पृथ्वी की हाँ, बात कर रहे हैं ना, पृथ्वी काय। अच्छा वो उस पृथ्वी का बोल रहे हैं जो अर्थ घूम रहा है। अच्छा, डिबेट इज गोइंग ऑन दैट। डिबेट उसके रूप हाँ के समझ के भी डिबेट है, प्लस हाँ। डिबेट इस प्रकार का भी है कि उसका एक्चुअली उसका कार्य क्या है, कार्य के आधार पे भी उसका है, अच्छा। बराबर है। ओके। तो डिबेट तो मैडम वैसे जैसे काफी टाइप से हो सकते हैं, उसमें तो कोई हम नहीं, विषय को मानते नहीं है कैटेगराइज मैम, नहीं कर जैसे आप सकते। कह रहे हैं ना, हम बहुत जनों को डिबेट तो बोलते हैं। बहुत लेवल पे हो सकता है। हाँ। नहीं, हम बहुत जन मानते नहीं है मैडम, जैसे आप कह रहे हैं ना, हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा हाँ, लगा आपने जो एग्जैक्टली। बताया कि हाँ, वनस्पति काय और 2 इंद्रिय जीव को फिर भी मान लेंगे बिकॉज वो प्रूवन है। अब पृथ्वी, अब तेजस और वायु को तो मतलब सिर्फ जैन दर्शन की दृष्टि से देखे तो जीव है, उसमें उसमें जीवन है, ये वाली बात तो मतलब स्पष्ट है। मानते इवन नहीं है हम तो। वेदों में उनको गॉड माना गया, उनका जो रूप है वो एज अ गॉड बताया गया, एज अ देव उनको बताया गया है। किसको मैम? ये जो वायु है, पृथ्वी है, हाँ जल है,
अग्नि है मोस्टली, जो हम सारे रिचुअल्स Okay. में जो अग्नि का महत्व है, अग्नि को जो अभिषेक यानी अग्नि को जब चढ़ाते हैं कुछ घी या जो भी, हाँ हाँ तो अग्नि उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण करती है, इस प्रकार से बोला गया। तो अग्नि ग्रहण कैसे कर सकती है अगर अग्नि अजीब है? तो जीव है तभी तो वो ग्रहण कर रही है। तो इस प्रकार के संबंध भी बाकी के दर्शनों में दिए गए हैं। मैडम जैन धर्म में भी कंफ्यूजन है। जैसे आपने कहा जल, हम जल काय की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो जल की जो एक बूंद है उसमें हम प्राण मानने हैं, या हमने जब तत्वार्थ सूत्र का एक्सप्लेनेशन अच्युत सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने बताया जैसे H2O बना तो वो प्योर जल हुआ, उसमें कोई जीव नहीं है। विग्रह गति से कुछ जीव, विग्रह गति से कुछ एक इंद्रिय जीव आते हैं और वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। उनको आप जल काय कहिए, जो वर्ड दें वो दें, जब वो आते हैं तब वो जल जो है तब वो जीव धारी होता है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो यहाँ थोड़ा सा ओरिजिनल, अलग अलग है, जैसे कि मैंने पहले के स्टेटमेंट भी बताया कि जीवों का जल में होना वो अलग बात है, और जल का खुद में एक जीवन होना एक अलग बात है। तो दोनों के मतलब जीवन को इंडिविजुअली हमको समझना पड़ेगा। नहीं, हमारे दर्शन, जैन दर्शन क्या कहता है, जल खुद जीव है। हाँ Yes. बिल्कुल, यही है। और बिल्कुल जीव है वो। और जल में अलग उसके से जीव आ रहा है, वो भी एक जीव है, वो दूसरा जीव है। जल में रुद्रस अगर जीव मछली किसको है वो बोलते हैं? दूसरा जीव है, बट जल खुद में एक जीव है। नहीं, जल में जो सूक्ष्म जीव आ रहे हैं जो दिखाई नहीं देते, हाँ, जैसे वो तो अलग जीव हुआ ना, वो तो जल में है, अलग जीव है। वो अलग जीव हुआ। बट जो जल का है हम जो लेके चल रहे हैं कि जल का भी एक बॉडी है, जल काय है वो, हम्म, तो वो भी एक जीव है। तो ये हम लोग उस पे और चर्चा कर सकते हैं जब हमें एक एक करके उसको समझेंगे, यानी जल काय को समझेंगे, वायु काय को समझेंगे, तब उसको और विस्तृत रूप में हम उसको डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ ना मैडम, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ ना ये चीज। जैसे वनस्पति की तो प्रूव हो गई, प्रूव हो गया, हाँ। ये जल काय का भी प्रूव नहीं हुआ ना। जल का हुआ था, जल का जगदीश चंद्र बोस ने प्रूव किया है। वो तो वनस्पति का किया है, जगदीश चंद्र बोस ने सिर्फ वनस्पति का किया है और किसी का नहीं किया है। जल का नहीं किया है मुझे ऐसा ना याद है। ना, जल का तो देखिए, माइक्रो, जल का अगर तो माइक्रोस्कोप में दिखा दिया आपको कि एक बूंद हम्म के अंदर 3600 जीव होते हैं। दिखाया है, हम्म साइंटिस्ट ने दिखाया है कि एक बूंद के अंदर 3600 समथिंग जीव होते हैं। लेकिन वो तो मैडम जो कह रही है वो बात आ गई, जो विग्रह गति से जो जीव आए हैं वो दिखाए जा रहे हैं। जल जो पार्टिकल इटसेल्फ है वो जीव है या नहीं, वो प्रूव नहीं हुआ है। हमारा जैन जैन फिलोसफी कह रही है कि वो भी जीव है, और जीव के अंदर केवल फिर और ज्ञान, जीव कई जीव आके मिलते हैं। फर्क समझ रहे हैं आप? समझ गए। मतलब जो वाटर स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इटसेल्फ इज जीव, और उसके अंदर और जीव आके मिल रहे हैं, विग्रह गति वाले जीव आके मिल रहे हैं। इट्स ए कंपोजिशन ऑफ द टू बॉडी इटसेल्फ एंड इट कंटेन्स द, एक गिलास है, गिलास के अंदर फिर पानी भी आ गया, उस तरह की चीज है ये। लेकिन ये चीज प्रूव नहीं हुई है अभी तक। केवली ज्ञान का विषय है सर, सिर्फ केवल वो ज्ञान जान का सकते हैं। विषय केवली ज्ञान का है। विषय है, हमें केवली गम्य करना चाहिए केवली ज्ञान का विषय, उन्होंने देखा है। माधवी मैडम ही बता सकती हैं और कोई नहीं बता सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मेरे से केवली ज्यादा ज्ञान का ज्यादा विषय। जानते हो ये सब बारे में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हाँ, ठीक है, फिर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। 1:30 को वी विल मीट एंड डिस्कस ऑल द थिंग्स। ठीक है मैडम, 1:30 थैंक में। ठीक है, ओके ठीक देन। है। ओके, जय जय जिनेंद्र। जय 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 जय। जिनेंद्र।